हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एलियनों के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या एलियन सच में होते हैं? क्या एलियन नहीं होते हैं? यह सवाल हमारे बीच बरसों से है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं लगे जिससे यह साबित हो सके कि एलियन सच में होते हैं। हमने एलियनों को बस मूवी में देखा है और मूवी में देखे गए एलियन की तरह ही हम उनके होने की कल्पना करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियन बहुत खतरनाक होते हैं। वो अगर धरती पर आए तो हमारी धरती को नष्ट कर देंगे या कब्जा कर लेंगे, बिल्कुल मूवी की तरह। दोस्तों, जैसे हमने मूवी में देखा है वैसी कल्पना हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जैसा हमने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, वैसी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मूवी में एलियन स्पेसशिप में आते हैं और उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है और वे धरती पर हमला करते हैं, ठीक उसी तरह हम एलियन के होने की संभावना को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि क्या एलियन सच में कभी धरती पर हमला करेंगे। अगर करेंगे तो धरती का क्या होगा? क्या एलियन जीत जाएंगे और धरती को तबाह कर देंगे, या क्या हम जीत जाएंगे और एलियनों को यहाँ से मार भगाएंगे? ऐसे हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमते रहते हैं जब भी हम एलियनों के बारे में सोचते हैं। क्या एलियन हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं? क्या एलियनों के पास हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है? क्या वे हमसे ज़्यादा डेवलप होते हैं? दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं और कहते हैं कि एलियन हमसे ज़्यादा ताकतवर और हमसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। एलियनों के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर एलियन धरती पर हमला करेंगे तो या तो वो धरती पर कब्जा कर लेंगे या धरती को नष्ट कर देंगे। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। अगर आपने भी कभी अपने दोस्तों से एलियनों की बात की होगी तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा होगा कि एलियनों के पास हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल बचपन से हमने एलियनों को मूवी में ही देखा है और ज़्यादातर मूवी में एलियनों को धरती पर हमला करते ही दिखाया गया है और एलियनों के पास हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि जैसे हम देखते हैं वैसी कल्पना हम जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम एलियनों को मूवी में देखे गए एलियनों की तरह ही समझते हैं। दोस्तों, एलियनों को लेकर मेरा विचार अलग है। मेरा मानना है कि हो सकता है एलियन हमसे कमज़ोर हों, एलियनों के पास टेक्नोलॉजी बहुत कम हो, वो हमसे कम विकसित हों। क्या पता वो एक साधारण जीवन जीते हों, उनके पास टेक्नोलॉजी बस काम भर हो। दोस्तों, आप ही बताओ, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती, उनके पास इतनी तेज़ चलने वाले स्पेसशिप यूएफओ होते कि उड़ते ही गायब हो जाते जैसा मूवी में दिखाया जाता है, तो क्या वो हम तक पहुंच नहीं जाते? वो तो हमें कब का ढूंढ लेते। अगर एलियन ब्रह्मांड में हैं तो या तो वो बहुत दूर हैं, इतनी ज़्यादा दूर कि उन्हें खोजने के लिए हमें अभी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, या फिर हो सकता है उनके पास टेक्नोलॉजी हो ही ना, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हों और वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हों। दोस्तों, जैसे हमारे लिए दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग एलियन हैं, हम उनसे डर सा महसूस करते हैं, उसी तरह हो सकता है हम उनके लिए एलियन हों, वो हमसे डरते हों कि अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम उन्हें तबाह कर देंगे, इसीलिए वो हमसे छुपते हों और हमारे सामने ना आते हों। जैसे पहले गांव के लोग दिन में खेती करते थे और रात को आराम करते थे, एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। हवाई जहाज, ट्रेन, हैवी मशीनरी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आदि से उनका कुछ लेना देना ही नहीं था। उसी तरह एलियन भी नॉर्मल लाइफ जीते हों, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई स्पेसशिप या कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना इतनी आसानी से तो पॉसिबल है नहीं। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। एलियन हो भी सकते हैं, नहीं भी। वे हमसे कमज़ोर भी हो सकते हैं और हमसे ताकतवर भी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी में नहीं तो किसी और गैलेक्सी में, तो किसी न किसी ग्रह पर तो जीवन होगा ही, कहीं ना कहीं तो कोई रहता ही होगा। बात अगर हमारे सोलर सिस्टम की होती तो बात अलग थी, पता करना आसान था। लेकिन हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें लाखों करोड़ों ग्रह और तो और इस ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों गैलेक्सीज और उन गैलेक्सीज में लाखों करोड़ों ग्रह, तो कहीं ना कहीं तो जीवन होगा ही। वरना इतनी सारी गैलेक्सीज और इतने सारे ग्रह होने का मतलब ही क्या था? हो सकता है प्रत्येक गैलेक्सी में कोई एक ग्रह पृथ्वी हो और वहाँ पर जीवन हो, बिल्कुल हमारी गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी की तरह। तो दोस्तों, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना हम इस ब्रह्मांड को समझते हैं उतना ही इस ब्रह्मांड में उलझते जाते हैं। दोस्तों, यह मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। कृपया मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।